जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और इसमें हमने करना है कि मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ यानी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमने मालूम करने हैं ग्राफ के। हम जिस तरह पिछली एक्सरसाइज हल की है उसी तरह इनके क्वेश्चन भी हल करेंगे और फिर उनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद एक गिवन फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हमने चेक करना है कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी और मिनिमम कहाँ पर होगी। ठीक है, तो फंक्शन उसने दे दिया, कहता है मैक्सिमाइज एफ इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y। और इसके लिए उसने जो इनक्वलिटीज़ दी हैं वो 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 और x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। और इसमें एक कंडीशन भी है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी जो हमने ग्राफ बनाना है वो हमने वहाँ पर बनाना है जहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जिसमें हमने ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ग्राफ को ड्रा करना है, यानी शेडिंग एरिया जो है वो हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो अगर हम इस ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जो है वो रोकते हैं, महदूद करते हैं, लिमिट करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को फिर हमने नाम देना है फिजिबल रीजन। ठीक है, तो उस रीजन को फिजिबल रीजन का नाम देना है, यानी हमने जो ग्राफ बनाना है वो फिजिबल रीजन पे बनाना है। और फिजिबल रीजन का मतलब है कि जहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम नाम देते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखें। 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8। तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। और जब हम पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो -8 आ जाएगी। तो पेयर आ गया हमारे पास -8 और 4 आ जाएगा जी। इसी तरह दूसरी वैल्यू है, उसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। और पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। पेयर बन गया हमारा 4 और -4। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वैल्यूज़ ले लें। हाँ जी, पहली वैल्यू में इधर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक वैल्यूज़ ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक वैल्यूज़ ले लें इधर। और इधर भी सेम डिफरेंस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक वैल्यूज़ ले ली। नीचे भी 1 2 3 और 4 तक ले लें वैल्यूज़। ठीक है, पहला हमने बनाना है -8 4। 1 एक्स की वैल्यू -8 है तो इधर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पर निशान लगा लिया। वाई की वैल्यू +4 है, 1 2 3 और 4 पे निशान लगा लिया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है आपस में। ठीक है, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनने चाहिए। दूसरी जो वैल्यू है वो है x की वैल्यू 4, तो ये 4 पे निशान लगा लिया। और y की वैल्यू है -4, तो -4 पे निशान लगा लें। ठीक है, तो इनको आगे की तरफ बढ़ा दें। तो जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो दूर किसी पॉइंट पे जाके ये एक दूसरे को कट करेंगे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है हमने, बिल्कुल सीधा ग्राफ बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइंस जो हैं यहाँ पे लगानी है। अब आ जाए कंडीशन पर कि इसका जो शेडिंग है वो किस तरफ को होगी। अगर हम 2y और x पर मैं 0 पुट करूँ तो 0 लेस दैन 8, तो इसका मतलब है ये जो -8 और 4 का मैंने ग्राफ बनाया, -8 और 4, ये टूवर्ड रीजन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं y और x दोनों की जगह पे 0 पुट करूं तो मेरे पास कंडीशन आएगी 0 लेस दैन 8, जो कि ट्रू होती है। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम उसको रीजन की तरफ जो है वो शेड करते हैं। यहाँ पर x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 लेस दैन इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन भी ट्रू आ गई, यानी दोनों को हमने ओरिजिन की तरफ ही शेड करना है। और अब जब ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जो है वो महदूद रहना है, आगे नहीं जाना हमने, क्योंकि हम फिजिबल रीजन में जो है वो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ जिस जिस हिस्से को शेडिंग का एरिया जो है वो जिस जिस हिस्से को टच कर रहा है वो पॉइंट लिखें। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y 0 है।
यहाँ पे ओरिजिन को टच करा है तो ओरिजिन पर दोनों वैल्यू ज़ीरो होती हैं। यहाँ पे है तो y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर x ज़ीरो होगा। y एक्सिस पर x ज़ीरो होना है, x एक्सिस पर y ज़ीरो होना है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमने फाइंड करना है कि जहाँ पर वो दोनों कट करें, ये पॉइंट्स हैं कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब ये वाला पॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे? इसका एक तो ये मेथड है कि आप ड्रा करें परपेंडिकुलर दोनों तरफ, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। या इसका दूसरा एक मेथड है कि हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जहाँ x और y की जो वैल्यू आएगी वो ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है वो ज़ाहिर करेगी। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। पहली इक्वेशन थी 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। ऐड कर ले, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, 2y में से y, तो 8 प्लस 4 जो है वो 12 आ गया। y की वैल्यू 12, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 4, माइनस 12 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 12, 12 प्लस 4 16। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये वाला, ये हमारे पास आ गया कि यहाँ पर x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ गया 16 और 12। अब मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट जिनको शेडिंग हिस्सा हमारा टच कर रहा है। तो इसमें पहला जो आया वो 0 0 है ओरिजिन, फिर है 4 और 0, और फिर है 0 और 4, और लास्ट वाला जो हमने सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाली वो है 16 और 12। अब हमने मैक्सिमम जो फंक्शन हमें दिया गया था वो हम लिखते हैं कि जिस फंक्शन की हमने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है f और f इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो अब ये अकेला अकेला कॉर्नर पॉइंट है इस फंक्शन में पुट करते जाएं। पहला आया 0 और 0, तो 0 और 0 पुट करेंगे, x की जगह पर भी 0, y की जगह पर 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आया 4 और 0, 2x की जगह पर 4 पुट करना है, 5y की जगह पर 0, तो 2 4 जो है वो 8 आ जाएगा। तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट था वो था 0 और 4, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 इंटू 0, एक्स की जगह पे 0, 5 और y की जगह पर 4, तो ये आ गया 20 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है 16 और 12, तो 2x की जगह पर 16 प्लस 5 और y की जगह पे 12, तो ये आ गया 32 प्लस 60, तो ये इज़ इक्वल टू 92 आ गया। अब देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा आंसर जो है वो कहाँ पर आया है। तो सबसे बड़ा आंसर जो है वो आया है 16 और 12 पर। तो सो फंक्शन इज़ मैक्सिमम हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन फंक्शन, हाँ जी, गिवन फंक्शन f इज़ मैक्सिमम, ये फंक्शन जो है ये मैक्सिमम होगा। हाँ जी, एट कहाँ पर मैक्सिमम होगा? 16 और 12, जहाँ पर सबसे बड़ा आंसर आए वहीं पर इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो 16 और 12 इसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा।